नमस्कार बच्चों। कक्षा 11 चित्रकला की बात कर रहे हैं अपन। तो उसी कड़ी में जो अपन ने बात की थी भित्ति चित्र की पिछली क्लास में, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अपन बात करते हैं भित्ति चित्रों की। भित्ति चित्र दीवार पर बने हुए चित्र हैं। ये भारत में विश्व प्रसिद्ध चित्र हैं। भारत में ही नहीं, विश्व में प्रसिद्ध चित्र हैं जो भित्ति चित्र होते हैं। कैसे? देखो, भित्ति चित्रों में राजस्थान का सबसे जो लोकप्रिय स्थल है वो है शेखावाटी क्षेत्र। चूरू, झुंझुनू, सीकर, इनकी दीवारों पर इनकी जो पुरानी हवेलियां बनी हुई है, ठीक है, उनको देखते हुए, इनके चित्रों को देखते हुए जो शेखावाटी क्षेत्र है उसको राजस्थान के भित्ति चित्रों का अजायब घर भी कहा जाता है। इसी के साथ साथ जैसे भित्ति चित्र की परंपरा अपन आगे बढ़ाएं तो भित्ति चित्रण परंपरा में राजस्थान ही नहीं भारत में क्यों प्रसिद्ध हुई, वो है अजंता के कारण। मैंने बात भी की है इसकी। अजंता, ठीक है, अजंता में लगभग 29 गुफाएं हैं। लगभग 29। हाल ही में 2009 में एक गुफा मिली थी, तो प्लस एक गुफा और मिल गई। इस प्रकार अपने पास गुफा हो गई 30। कुल मिला के अजंता में 30 गुफाएं हैं। ये देखो, ये महाराष्ट्र में स्थित है और महाराष्ट्र में सतपुड़ा नामक एक पहाड़ी है। उसके अपन गहराई से या अच्छे से अध्ययन, इसका पूरा चैप्टर है अपने पास में, चौथा पांचवा चैप्टर है अपने पास में अजंता। तो वो पूरी डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन मैं हल्की सी नॉलेज बता रहा हूँ। महाराष्ट्र में स्थित है अजंता। इसमें ये महाराष्ट्र के अंदर लगभग 30 गुफाएं हैं। सतपुड़ा नामक एक अर्धचंद्राकार पहाड़ है, अर्धचंद्राकार ऐसे, ठीक है। उस अर्धचंद्राकार पहाड़ी में इसको काट के, ऊपर से नीचे तक काट के उसमें वो बनाई गई हैं गुफाएं। 2 मंजिली 3 मंजिली गुफाएं बनी हुई हैं, ठीक है। 30 गुफाएं हैं। उसमें दीवारों पर भित्ति चित्र बने हुए हैं, ठीक है। वो भित्ति चित्र अजंता के नहीं, पूरे भारत के विश्व प्रसिद्ध चित्र हैं। भारत के प्रसिद्ध चित्र हैं जो विश्व में भी प्रसिद्ध बन गए हैं। और उन्हीं अजंताओं के माध्यम से ही पूरी चित्रावली प्रारंभ होती है। कहीं भी आप चित्रकला पढ़ेंगे तो उसमें अजंता का एक श्रेष्ठ उदाहरण जरूर दिया जाएगा। ये अजंता का उदाहरण इसलिए दिया जाता है कि इसमें दीवारों पर इस प्रकार चित्र बनाए गए हैं कि वो लगभग 500 सालों पहले के बने हुए चित्र भी आज भी ऐसे कैसे मौजूद हैं और उनको देखा जाता है, उनको परखा जाता है, ठीक है। उनको लोग देखकर, उनसे सीखकर खुद की शैली में चित्र बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक अद्भुत दृश्य है जो अभी तक मिटा नहीं, जिनके भारत सरकार का पुरातत्व विभाग जो है, पौराणिक विभाग में जो पौराणिक दृश्य हैं उनको सुरक्षित रखता है पुरातत्व विभाग, ठीक है। ये एक बहुत अच्छे दृश्य हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है, सतपुड़ा नामक पहाड़ियों पर स्थित है। ये अर्धचंद्राकार पहाड़ी है, ठीक है। और इस अर्धचंद्राकार पहाड़ी के पास में ही एक बाघोरा नामक नदी भी बहती है, बहुत अच्छी, जो सर्पाकार है। ये अपन आगे जब जैसे अजंता का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें अपन इसकी डिटेल पूरी पढ़ेंगे। तो अपन बात करते हैं अब भित्ति चित्रों के बाद में। भित्ति चित्र की बात की अपन ने कि भित्ति चित्र भी एक भारत के महत्वपूर्ण चित्रकला में हिस्सेदारी निभाते हैं। इसके बाद में आते हैं लघु चित्र। लघु चित्र, देखो, लघु चित्र जो है ये भी भारत के मुख्य चित्र माने जाते हैं। खासतौर पर राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली, दक्षिणी शैली, ये इन शैलियों में राजस्थान में लघु चित्र, लघु का मतलब वो छोटे, एक छोटे से कागज में, एक छोटी सी सीट पे एक राजा की पूरी कहानी अंकित कर देना, छोटे बनाकर छोटे छोटे। जैसे आपने फड़ चित्र देखे होंगे, भोपे अपने घर पे आते हैं एक बड़ी सी कावड़ लेके, उसको फड़ लेके, और उसको कपड़े पर चित्र बने हुए होते हैं छोटे छोटे, वो समझाता रहता है, गा के समझाता रहता है। भोपे आते हैं, समझाते रहते हैं। वो एक इतने से कपड़े पे इतनी बड़ी कहानी चित्रित कर देते हैं छोटे छोटे रूपाकारों में। वो होती है अपने लघु चित्र शैली। तो ये भी एक राजस्थान की, भारत की और अपने विश्व प्रसिद्ध चित्र शैली बन चुकी है। इससे भी एक चित्रकला को गति प्रदान हुई है, चित्रकला आगे बढ़ी है। जब अपन चित्रकला की बात करें कि चित्रकला कैसे आगे बढ़ी है, कैसे कैसे ऐसे टॉपिक हैं चित्रकला के जिनके माध्यम से चित्रकला का विस्तार बढ़ रहा है, चित्रकला का विकास हो रहा है, ठीक है। और अपन चैप्टराइजेशन अपन कर ही रहे हैं, जो तत्व पढ़ ही रहे हैं अपन, उन तत्वों की बात अपन करेंगे। देखो, प्रविधि लघु चित्र शैली में एक आती है सिया कलम, गोलाई, जरब। देखो, सुपेदा, आपको मैं बता दूं, क्वेश्चन पूछा जाए तो ये प्रविधियां होती हैं चित्रकला में। प्रविधि, मैं आपको अच्छे से विस्तार से समझाऊंगा। प्रविधि
प्रविधि का मतलब हुआ कैसे कैसे इसमें विधियां इस्तेमाल की जाती हैं। देखो आबीना, पहली एक विधि है आबीना, इसके मैं नोट्स भी आपको उपलब्ध कराऊंगा सारे, ठीक है। आबीना, फिर दूसरा है अपने पास में खाका, खाका, फिर तीसरा अपने पास में रंगमेजी, फिर चौथा है अपने पास में गोलाई, फिर पांचवा है अपने पास में साया कलम, फिर छठवां है अपने पास में जरब। 1 2 3 4 5 6, देखो पढ़ते हैं अपने लाइन से। अभिनय क्या होता है? अभिनय होता है केवल जल में ब्रश को भिगोकर रेखांकन करना। जल में ब्रश को किया, ये अपनी सीट है अपने पास में, और अपने अपने जल में ब्रश को किया और पहले इस पे हल्का 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 जल लगा दिया, पानी लगा दिया, सीट को नम कर लिया अपन ने। थोड़ी सी नम होने के बाद में उसमें चित्र जल्दी फैलते हैं, फैलाव चित्रों का जल्दी होता है हैंडमेड सीट पे, इसलिए जो चित्र पे थोड़ा सा हल्का सा इस सीट को नम करना ही अपने को आविना कहलाएगा, ठीक है। आविना की बात होगी। दूसरा है अपने पास में खाका, जली रेखाओं के आधार पर हल्के लाल रंग। अपन ने क्या किया, ये नम कर लिया, थोड़ा सा रेड कलर लिया और रेड कलर से इसकी अपन ने बॉर्डर बना दिया सीट पे, पूरा बॉर्डर अपन ने निर्मित कर लिया। ये हो गया अपना खाका। खाका तैयार होना, निर्मित बॉर्डर अपन ने तैयार कर लिया हल्के लाल रंग से। इसके बाद में अपने बात आती है रंगमेजी। देखो रंगमेजी की बात आ रही है, रंग भरना ही रंगमेजी कहलाता है। इसमें अपन ने जो भी रंग भरा वो रंगमेजी के तहत आता है। इसके बाद आती है गोलाई, चित्र में स्पष्ट गोलाई का लेना, गोलाई हो गई। चित्र में स्पष्टता लेना गोलाई हो गई, स्पष्ट आकार लेना गोलाई हो गई। इसके बाद में साया कलम। साया कलम का मतलब होता है देखो शेडिंग, छाया प्रकाश दिखाना। एक चित्र बनाया, उसकी छाया भी अपन ने निर्मित की, वो हो गया साया कलम। कैसे अपन ने चित्र बनाया और कैसे उसकी पास में उसकी छाया निर्मित की, ये हो गया साया कलम। इसके बाद में अपन बात करते हैं जरब। देखो जरब एक महत्वपूर्ण है और ये हर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आपकी भी जब एग्जाम होगी तो उसमें 100% एक ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। जरब क्या होती है? देखो जरब होती है कि एक चित्र में हीरे मोती पन्ने, महंगे चित्र, हीरे मोती पन्ने, ये जो जड़ाई के चित्र होते हैं, ये शीट हो गई, इसमें हीरे मोती पन्ने, इनसे जड़ाई होती है, जड़ाई होती है, उस जड़ाई से इस चित्र का निर्माण किया जाता है, वो जरब होती है। और एक जरब होती है जो किसी मकान या दीवार पर अपन शीशे के छोटे छोटे टुकड़ों से अपन दीवार को बनाते हैं। दीवार बना ली, उस पर प्लास्टर करवा लिया अपन ने, उसके बाद में उस पर रंगीन कांच के टुकड़े चिपकाए जाते हैं, उसको भी अपन जरब कह सकते हैं। लेकिन हालांकि आपकी किताब में जरब का मतलब है कि हीरे मोती पन्नों इनके ऊपर निर्मित करना, चित्र का निर्माण करना ही जरब कहलाता है। देखो ये हो गया अपना जरब। इसके बाद में अपन बात करें व्यावसायिक कला। व्यावसायिक कला क्या होती है? किसी भी ऐसी कला, कोई भी ऐसी कला जिसके माध्यम से अपने को व्यवसाय, पैसा मिले, वो व्यावसायिक कला के अंतर्गत आता है। जैसे अपन कुछ बना रहे हैं, कुछ निर्मित कर रहे हैं, एक चित्र का निर्माण किया अपन ने और वो चित्र बिक गया, अपना सेल हो गया, किसी ने खरीद लिया उस चित्र को, वो अपनी व्यावसायिक कला हो गई, ठीक है। तो ये हो गई व्यावसायिक कला। इसके बाद में अपन आते हैं शिल्प कला। मूर्तियों का जो निर्माण होता है वो शिल्प कला होती है। देखो ललित कलाएं दो प्रकार की होती है, ललित कलाएं दो प्रकार की होती है, ध्यान से सुनना। ललित कलाएं दो प्रकार की होती हैं, दृश्य कला और प्रदर्शनकारी कला। दृश्य जिसको देखा जा सके, जिसको मैं निर्मित कर रहा हूं, लोग उसको देख रहे हैं, वो दृश्य कला के अंतर्गत आ गए। एक प्रदर्शनकारी कला, मुझे वो कला हाथ से नहीं, मुझे वो कला सभी लोगों के सामने करके दिखानी है। समझाता हूं मैं कैसे। देखो बात करते हैं अपन दृश्य कला और प्रदर्शनकारी कला। दृश्य कला होती है विजुअल आर्ट, दृश्य कला, ठीक है, और एक होती है प्रदर्शनकारी कला। दृश्य कला, दृश्य कला क्या होती है? दृश्य कला के अंतर्गत, देखना ध्यान से सुनना, दृश्य कला के अंतर्गत आती है चित्रकला, मूर्तिकला, चित्रकला, मूर्तिकला, फिर आती है वास्तुकला, वास्तुकला। इसी के साथ अपने पास में प्रदर्शनकारी कला में क्या आती है? फर्स्ट नंबर पे नृत्य, नाटक, नृत्य, नाटक, संगीत,
ये अब आपको अच्छे से फर्क इसमें स्पष्ट नजर आ गया होगा। चित्रकला जिसमें अपन चित्र बनाते हैं वो हो गया दृश्य, जिसको अपन देख सकते हैं, जिसको अपन बनाया, मैंने यहीं पे छोड़ दिया, उसको कोई देख सके, वो हो गया दृश्य कला। प्रदर्शनकारी जिसको अपन प्रदर्शन कर सके, खुद करके प्रदर्शन कर सके, जैसे नृत्य में डांस करके दिखाऊं, नाटक की कोई अपन सीरियल करके दिखाएं, संगीत कुछ मैं गा के दिखाऊं, वो हो गया अपने प्रदर्शनकारी कला। तो ये अपने चित्रकला भी दो प्रकार की होती है, दृश्य कला और प्रदर्शनकारी कला। ठीक है, आप अच्छे से इनको पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे, इसके नोट्स भी अवेलेबल करवा दूंगा। इसके बाद में अपन नेक्स्ट चैप्टर कल पढ़ते हैं। ठीक है, धन्यवाद।